ये सबसे पहले खबर एएमयू से है, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है, जहां पर विवादित पोस्ट पर हो गया है अब बड़ा घमासान। बांग्लादेश में छात्रों का विवादित पोस्ट ये सामने आया। बांग्लादेश के ये छात्र हैं जो कि एएमयू में पढ़ते हैं और यहां इनके जरिए किया गया है विवादित पोस्ट, जिसको लेकर हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्कॉन के खिलाफ जहर उगला है, महिलाओं को लेकर गलत सलत इसमें बातें की गई हैं, साथ ही साथ भारतीयों को लेकर भी इसमें आपत्तिजनक बातें हैं। स्कॉन को चरमपंथी बताया है बांग्लादेश के इन छात्रों ने, साथ ही स्कॉन को बैन करने की मांग भी की गई है। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में जो तनाव है वो तो है ही, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं इन सब के बीच ही एएमयू में पढ़ने वाले जो बांग्लादेश के छात्र हैं उनके जरिए ये विवादित पोस्ट किया गया, जो सोशल मीडिया पर तो वायरल हुआ ही, लेकिन रियल में भी उसने बड़ा हंगामा किया है। और वहां एएमयू में जो बैठे हुए छात्र हैं वो अब बांग्लादेश के छात्रों को यहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्हें वापस भेजा जाए। भारतीय महिलाओं पर भी अभद्र टिप्पणी की गई है। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, अब एएमयू के डिप्टी प्रॉक्टर का इस पर बयान भी सामने आया। उन्होंने जो कि प्रोफेसर एस नवाज जैदी हैं, उन्होंने विवादित पोस्ट पर बयान दिया है, कह रहे हैं कि जांच हमने शुरू की है, दोषी होने पर कार्रवाई होगी। यानी कि बांग्लादेशी छात्रों के जरिए जो पोस्ट हुआ है इसकी जांच चल रही है, हम विश्वविद्यालय का नाम खराब नहीं होने देंगे, ये उन्होंने आश्वासन यहाँ पर दे दिया है। साथ ही वो कह रहे हैं जांच हम करा रहे हैं, बांग्लादेश स्थित एडमिशन सेंटर को डिटेल्स भेजी गई हैं। ये उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है। एएमयू में बांग्लादेश के कुल 36 छात्र अभी हैं। इन 36 छात्रों में से किसने ये मांग की, किसने ये पोस्ट किया, ये भी अभी जांच का विषय है। 3 छात्रों ने हिंदू विरोधी पोस्ट किए हैं, 36 में से 3 ऐसे हैं जो हिंदू विरोधी पोस्ट कर रहे हैं, स्कॉन विरोधी पोस्ट। यहाँ शम्यूल रिफत महमूद के विवादित पोस्ट सामने आए हैं जो कि एएमयू में रहकर पढ़ते हैं और इनके जरिए पोस्ट में ये कहा गया है स्कॉन को बैन किया जाए। शम्यूल बीए की डिग्री के बाद ही बांग्लादेश लौटा और अब जिस तरीके से अभी तक के पोस्ट सामने आए हैं उसको लेकर एएमयू में भी बवाल है, हंगामा है। उसका चयन हुआ था, महमूद ने एलएलबी में एडमिशन नहीं लिया है, बीए उसने कर लिया है। महमूद हसन अराफात इस वक्त बांग्लादेश में है, यानी कि बांग्लादेश में रहकर ही ये पोस्ट किया गया है। यहाँ रिफत बीए 3rd ईयर की पढ़ाई कर रहा है, जिसने कि एएमयू से ही पढ़ाई की है और इसने 3rd ईयर की पढ़ाई करते हुए ही एएमयू में बांग्लादेश के कुल जब 36 छात्र हैं उनमें से 3 ऐसे छात्र हैं जिनके जरिए ये पोस्ट किए गए हैं। अलग अलग एजुकेशन इनके जरिए ली जा रही है, लेकिन ऐसे में यहाँ भारत में रहकर भारत विरोधी पोस्ट करके स्कॉन की बैन करने की मांग करते हुए, भारतीय महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हुए ये जो पोस्ट सब किए गए हैं, अब लोगों का गुस्सा यानी कि एएमयू में पढ़ने वाले छात्रों का गुस्सा सबसे ज्यादा इस पूरी बात पर निकलकर सामने आ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबर आप रोज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जो छात्र भारत में पढ़ाई कर रहे हैं, भारत का खाना खा रहे हैं, वो भारत पर ही निशाना साध रहे हैं। ऐसे छात्र एंटी हिंदू और एंटी इंडिया पोस्ट भी लिख रहे हैं। सोचिए जरा कि इनकी मानसिकता क्या है। बांग्लादेश में तो खराब माहौल है ही, यहाँ भी माहौल खराब करने की कोशिश में ये हैं। विवादित पोस्ट करने वाले छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इन्होंने पोस्ट में स्कॉन को कट्टर हिंदू संगठन बताया है। पोस्ट में लिखा गया है कि यूपी में गाय का गोबर खाने का बड़ा क्रेज है। विवादित पोस्ट को लेकर हिंदू छात्रों ने एएमयू के प्रॉक्टर ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद एएमयू प्रशासन ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी छात्रों को नोटिस भी इस बाबत दिए गए हैं। जांच तो हो ही रही है, नोटिस भी दे दिया गया। एएमयू बांग्लादेश स्थित एएमयू एडमिशन सेंटर से सारी जानकारियां भी मंगा रहा है। इस मामले में जांच की बात कह दी गई है। जांच के जरिए ये भी अब इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी माहौल खराब करने की कोशिश में है उसके खिलाफ सख्त एक्शन हो, ताकि माहौल बिल्कुल भी बिगड़ ना पाए। ऑलरेडी बांग्लादेश में बिगड़ा हुआ है माहौल, हिंदुओं के लिहाज से खास तौर पर माहौल बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है। वहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले जो बांग्लादेशी छात्र हैं उनके जरिए यहाँ भी माहौल खराब करने की कोशिश। और सोचिए जरा मानसिकता क्या है, भारत में रह रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, भारत में पढ़ रहे हैं और यहाँ भारत में रहते हुए ही भारत विरोधी पोस्ट कर रहे हैं। अब जरा समझिए कि मानसिकता क्या होगी और उधर बांग्लादेश में हालात क्या होंगे जब यहाँ हिंदुस्तान में रहकर ये छात्र ऐसा कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर चीफ प्रॉक्टर ने जांच का आश्वासन दिया है और ये कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा और जिसके जरिए भी पोस्ट किया गया है उसके खिलाफ एक्शन होगा। आप समझिए कि बांग्लादेश में एक तरफ तो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए जो लोग हैं वो चिंता में हैं इन तस्वीरों के बाद में और एक्शन की मांग भी हो रही है। और इन सब के बीच ही बांग्लादेश के छात्र एक के बाद एक विवादित पोस्ट करते हुए, 3 छात्रों ने अब तक विवादित पोस्ट किए हैं। ये हमारे संज्ञान में कल आया है। कल एक स्टूडेंट हैं अखिल कौशल, वो एक कंप्लेन लेके आए थे कि कुछ इसमें
अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है कंट्री के ख़िलाफ़ और कुछ कम्युनिटी के ख़िलाफ़। तो उस चीज़ को देखते हुए हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि स्टूडेंट हैं भी कि नहीं हमारे, और अगर स्टूडेंट हैं तो हम इसमें ज़रूर हम एक्शन लेंगे इसके ऊपर, अगर उन्होंने ऐसा किया है। किस तरह की कार्रवाई रहेगी सर, अगर यदि जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट रूल है और उन्होंने लिखा क्या है इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि बांग्ला में लिखा हुआ है तो हम उसको देखेंगे और किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हर आदमी बिना सोचे समझे चीज़ों को लिख रहा है, तो जिससे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी कंट्री के ख़िलाफ़ कोई अगर कोई बात कहता है या लिखता है तो हम उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, और हम कंट्री का और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम किसी भी हद तक ख़राब नहीं होने देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, और हम उनकी काउंसलिंग भी करेंगे और फॉरेन स्टूडेंट्स की भी, कि ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप लिखें, और ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं। मेरा नाम अखिल कौशल है, मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। पास्ट में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत फ्रेंडली रिलेशंस थे, क्योंकि वहाँ पर आवामी लीग की गवर्नमेंट थी, और अब जब वहाँ पर गवर्नमेंट टॉपल हो गई है और इमरजेंसी लग गई थी, तो वहाँ पर अब इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनिस की जब से बनी है, तो वहाँ पर एंटी इंडिया और एंटी हिंदू जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और वहाँ पर हिंदूज़ पर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ बढ़ चुकी हैं। और इसी के रिलेटेड में एएमयू में कई सारे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं जो उनके मोहम्मद यूनिस के सिंपैथाइजर्स हैं और उनकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। एक स्टूडेंट ने अपने फेसबुक पर इस्कॉन को बैन करने के ऊपर और इस्कॉन को रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट किया है, और उसको बैन करने के लिए भी पोस्ट किया है, जबकि इस्कॉन का बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है। हमारा अलीगढ़ जो है ब्रज रीजन में आता है और इस्कॉन का ब्रज रीजन में बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है। दो और स्टूडेंट्स ने इंडियन जो महिलाएं हैं उन पर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव, वल्गर और बहुत ज़्यादा मतलब जो मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता, ऐसी उन्होंने जो है उस पर टिप्पणी करी है। और हमने कल प्रॉक्टर को इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट दी है, और सारी जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एनक्लोज्ड करके हमने एविडेंसेस भी लगाए हैं, और हमने 3 डिमांड्स रखी हैं कि इनका इमीडिएट सस्पेंशन हो। सेकंड हमारी डिमांड थी कि इनका डिपोर्टेशन हो वापस बांग्लादेश, और इनका जो वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा है वो कैंसिल किया जाए। थर्ड हमारी डिमांड थी कि जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, इनके ऊपर सुपरविजन रखा जाए, इनकी बैकग्राउंड चेकिंग हो और इनका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर सुपरविजन रखा जाए कि ये क्या पोस्ट करते हैं और इनकी आइडियोलॉजी क्या है। मेन वीडियोस वगैरह हैं इस पर, मतलब ये जो इन्होंने वायरल किया है कौन सी आईडी है? ये इनकी पर्सनल आईडी से इन्होंने पोस्ट करी हैं चीज़ें, और एक ने इस्कॉन के ऊपर पोस्ट करी है और 2 ने इंडियन महिलाओं के ऊपर, और बाकी क्लास के छात्र हैं जो ये अभी मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन ये हैं एएमयू के ही स्टूडेंट्स हैं। और बाकी मेन एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंसर्न ये है कि ये यहाँ पर इस तरह के छात्रों में नाराजगी बहुत ज्यादा है। अब भारत का खाना खाकर भारत पर ही निशाना साधने की बात यहां बांग्लादेशी छात्रों ने कर दी है, जिसको लेकर गुस्सा बहुत ज्यादा है। बांग्लादेशी छात्रों के इन विवादित पोस्ट पर हंगामा भी चौतरफा है। आपने सुना भी, चीफ प्रॉक्टर ने कहा कि जांच इस मामले में हो रही है, काउंसलिंग उन छात्रों की होगी। बड़ा सवाल यह कि भारत में रहकर भारत का ही खाकर अब उनकी काउंसलिंग करने की बात सामने आ रही है, जबकि भारत में रहकर भारतीय महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी इसमें की गई है, भारतीयों को लेकर विवादित टिप्पणी की गई है, और यहाँ इस्कॉन को बैन करने की मांग की गई है। यानी कि समझिए जरा कि बांग्लादेशी छात्रों के दिल दिमाग में कितना ज्यादा जहर भरा हुआ है जो हिंदुस्तान में रहकर वो इस तरह की बातें करें। पोस्ट में लिखा है कि यूपी में गाय का गोबर खाने का बड़ा क्रेज है और यहां इस्कॉन को कट्टरपंथी बताया है। यहां सीधे तौर पर इस्कॉन को बैन करने की मांग की गई है। अब विरोध में एएमयू में हिंदू छात्रों का प्रदर्शन भी जारी है, और इस प्रदर्शन के बीच में जांच का आश्वासन देकर अभी मामले को शांत कराने की बात सामने